एक छोटी लड़की नेहा ने एक लाल धागा पकड़ा और धीरे से गौरीबाई की पीठ की साड़ी को ऊपर किया। तभी उसकी सौतेली माँ कविता ने यह देख लिया और घबरा गई। उसे डर था कि अगर विजय जी ने यह देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जल्दी से उसने कचरा जमीन पर फेंक दिया और गौरीबाई पर आरोप लगा दिया कि उसने ठीक से सफाई नहीं की। शुक्र है कविता दिखावे के लिए उसूलों की बात करती थी। उसने झट से गौरीबाई की साड़ी पर बंधा वह लाल धागा काट डाला। नेहा ने फुर्ती से वह धागा समेट लिया। उधर विजय जी ने जब जमीन पर फैला कचरा देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। कविता ने तुरंत नाटक किया जैसे वह बहुत भली है और बोली, शायद गौरी से गलती हो गई होगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह गौरी को आंखें दिखा रही थी कि अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन नेहा ने पिता से सच्चाई बताने की सोची, लेकिन कविता ने चालाकी से उसका टैबलेट छीन लिया। उसने जानबूझकर टैबलेट को जोर से जमीन पर फेंका और बड़ा सा गड्ढा कर दिया। फिर विजय जी से बोली, आपकी बेटी ने गुस्से में तोड़ दिया। विजय जी नेहा से बहुत निराश हो गए और उसे डांटा, हमेशा अपनी मम्मी की बात सुनो। नेहा बहुत दुखी थी पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बस आंसुओं में पिता को जाते देखती रही। फिर कविता ने उसे और नीचा दिखाने के लिए नेहा की सगी माँ की तस्वीर ही फाड़ डाली। शाम को खाना खाते वक्त नेहा ने अपनी बनाई एक पेंटिंग अपने पापा को दिखाई। विजय जी ने हंसते हुए उसे देखा, लेकिन उसमें जो कुछ था देखकर दंग रह गए। पेंटिंग में कविता की सारी बुराइयों की तस्वीरें बनी थी। उसी वक्त नेहा ने फिर से गौरीबाई की साड़ी उठाई। उसकी पीठ पर चोटों के निशान थे। अब विजय जी को सारी सच्चाई समझ आ गई। असल में कविता सबको चुपचाप तंग कर रही थी। आखिरकार विजय जी गुस्से में आगा बुला हो गए और कविता को उसी वक्त घर से निकाल दिया।